राजस्थान क्या बहुत जगह का रिकॉर्ड टूट गया है। और ऐसी रिकॉर्ड तोड़ भक्ति जो है हर महीने 15 दिन में करते रहना चाहिए। आज अहमदाबाद वाले भी आए हैं, उनकी भी भावनाएं काफी ऊंची हैं, चतुर्मास का आग्रह कर रहे हैं। पिछले 3-4 साल से कोशिश चल रही है। देखो एक तो किशनगढ़ वालों ने लोगों के लिए नहीं तो हो सकता इसी साल मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय जय आदिनाथ भगवान की, मुनि सुब्रत भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वासवी श्रोमणी राष्ट्र गुरु मम दिव्य प्राण शक्ति आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। समस्त आचार्य संघ की जय हो। विज्ञान कहता है इंसान के मरने के बाद उसका हार्ट 10 मिनट तक जीवित रहता है। दुख आता भी रहता है, गर्म भी रहता है। विज्ञान कहता है कि मरने के बाद भी इंसान का हार्ट 10 मिनट तक जीवित रहता है। इंसान का मस्तिष्क मरने के बाद भी 20 मिनट तक जिंदा रहता है। इंसान का जीवन समाप्त होने के बाद भी आंखें 6 घंटे तक जीवित रहती है। चमड़ी उसकी त्वचा 4-5 दिन तक भी जीवित रहती है और किसी के काम आती है। हड्डियां महीनों जीवित रह सकती है और नए जीन्स बनाने के लिए तक काम आ सकता है। माना कि इनकी उम्र इतनी है इंसान के मरने के बाद, लेकिन इंसान जो सत्कर्म अपने जीवन में करता है उसकी उम्र सदियों होती है उसके जाने के बाद। और ऐसे इंसान जो खोटे कर्म करता है उसकी उम्र भी बहुत बड़ी होती है। अगर यहाँ नहीं भोग पाया तो नरक में भी उसको भोगना पड़ता है। लोग कहने लगते हैं कि हमने ऐसा कुछ तो किया नहीं इस जिंदगी में और फिर इतनी विपत्तियां क्यों आई। निश्चित रूप से आपकी जानकारी में आपने इस जिंदगी में नहीं किया, लेकिन हो सकता है किसी और पिछले जन्म का लेना देना होता है। यानी जिन वाणी सावधान करती है, शरीर जिंदा रहे न रहे आत्मा कभी मरता नहीं। मंकर मात्मना तथापि रमते वालस तत्रैवाज्ञान भावना। बोले इतना समझाया तब भी ना तद अतीन्द्रियार्थेषु यत् क्षेमंकरम आत्मनः तद अस्ति इंद्रियार्थेषु। जो इंद्रियां है ना और इंद्रियों के विषय हैं, पदार्थ हैं,
बोले इसमें कुछ भी तुम्हारी भलाई नहीं है। तुम समझते हो कि अच्छे अच्छे विषय मिल जाएंगे तो भला हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा होता तो आज तक कोई तो तृप्त मिलना चाहिए, कोई तो संतुष्ट मिलना चाहिए। अनंत काल हो गया, असंख्य साल हो गए, आपके सामने ही 2500 वसंत हो गए, तो कोई एक आध इंसान आपको ऐसा मिला जो पूरी तरह से तृप्त हो गया। एक राजा हुए ययाति, वैदिक परंपरा में इनकी कहानी बड़ी फेमस है। ययाति, उन्हें इंद्रिय विषयों का बड़ा लोभ था, बड़ी कामना था। जब उनके मरण भोगते भोगते और 100 साल पूरे होने को आए, मरने का वक्त आया, तो बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए। सारी रानियां छूट जाएंगी, सारे भोग विलास छूट जाएंगे। रोने लगे, बिलखने लगे, परिवार इकट्ठा हो गया। एक बेटे के मन में दया आई, उसने कहा पिताजी इतना दुखी मत होइए, कोई तो उपाय होगा। उन्होंने किसी साधु से पूछा, साधु ने समझाया पहले तो, लेकिन जब समझ में नहीं आया, साधु ने कहा कि भाई सबको जाना पड़ता है, ये तो दुनिया का रिवाज है। नहीं समझ में आया, आप तो उपाय बताओ, मैं जीता कैसे रहूं। साधु ने कहा ऐसा करिए, इस तरह के मंत्र की जाप करिए, आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। और देखा कि कोई देवता प्रकट हो गया। जाप करते करते देवता से कहा कि आप दीजिए वरदान, मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूं। देवता ने कहा कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर तो नहीं हूं कि आपको हमेशा के लिए जिंदा रहने का वरदान दे दूं। एक काम तो शंकर जी, विष्णु जी कर सकते हैं, वो अभी बिजी है। तो आप क्या कर सकते हो? मैंने आपको प्रसन्न किया, आप कुछ तो करिए। उन्होंने कहा देखिए ऐसा हो सकता है कि अगर आपके परिवार से आपके कोई बेटे अपनी उम्र आपको देने को तैयार हों तो वो मर जाएंगे और आप जिंदा रहोगे। उन्होंने कहा ये भी ठीक है। देवता तथास्तु कह के चला गया। उन्होंने अपने बेटों के बीच में आके कहा, इतना बिलखता देख करके पिता को आखिर एक बेटे को दया आ गई। वो भी 60-65 के हो चले थे। उनने कहा कि ठीक है, अपने को तो जाना ही है 10-5 साल बाद, तो अपनी जो भी उम्र बाकी है वो इनको दे दो। ऐसा होता नहीं है, लेकिन कहानी को कहानी के ढंग से सुनो। दे दी उम्र, वो मर गए। जब ये उम्र पूरी होने लगी फिर वे लखने लगे। फिर कोई बेटे ने, फिर उनने उम्र दे दी, फिर वो मर गए। ये जीते रहे, लेकिन इनका स्त्रियों का शौक, इनका खाने पीने का शौक पूरा कभी। स्थिति ये बन गई कि परिवार के लोग हिकारत की नजर से देखने लगे। कैसे तुच्छ आदमी है, बेटों की उम्र लेकर के भी खुद मरने को तैयार नहीं है। अब वो कितना रोए, कोई उनको अपनी उम्र देने को तैयार नहीं। तब एक छोटा सा नन्हा सा बेटा था, मुश्किल से 8-9 साल का होगा। और जब देखा कि कोई भी इनकी हेल्प करने को तैयार नहीं है, तो उसने कहा कि दादाजी, पिताजी, मैं मरने को तैयार हूं, आप मेरी उम्र ले लीजिए। सब लोग उसके आगे पीछे, अरे तुम्हारी उम्र ही क्या, अभी तुमने तो कोई संसार का सुख देखा ही नहीं है, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी क्या पड़ी? उसने कहा कि जल्दी नहीं पड़ी है,
पहली बात तो इनका बिलखना देखते हैं तो हमें रहा नहीं जाता। दूसरी बात, जब इतने सालों साल दूसरों की आयु ले लेके भोगने के बाद भी इनको तृप्ति नहीं हो रही है, तो मुझे तृप्ति हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं तो इनसे ही सीख लेता हूं कि संसार में कोई सुख नहीं है, आप हमारी आयु लो और जीना है जीते रहो, हम तो ये चले बन तब करेंगे, तब करने से तृप्ति मिलती है। कहते हैं राजा ययाति की तब आंखें खुली कि तृप्ति कभी होने वाली ना। तद अस्ति इंद्रिय अर्थेषु यत क्षेमंकरम आत्मना। इंद्रिय पदार्थों में, इंद्रिय विषयों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आत्मा का भला हो। बताइए। परसों सामूहिक भोज हुआ, क्या क्या था उसमें? सब रस थे। मिठाइयां कितनी थी? कौन कौन सी थी? कहाँ हैं वो मिठाइयां? परसों खाई थी, कहाँ हैं अभी? मीठी थी, अच्छी थी, फिर अब कहाँ है? क्षेम हुआ, उसे सुख और आनंद हुआ, कितनी देर के लिए हुआ है? आपसे कहा जाए कि इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाई थी तो उसको रिसाइकिल कर लो भाई। इतनी कीमती और इतनी बढ़िया मिठाई आप एक ही बार में निकाल के आ गए। सरासर अन्याय है। जिन लोगों ने भोजन दिया उनके साथ भी और भोजन के साथ भी। मिठाइयों के पास थोड़ा सा भी दिमाग होता तो वो सोचती कैसा आदमी है। सुबह खाया और शाम को निकाल दिया। दूसरे सुबह तक तो उसको निकाल के बाहर करना पड़ेगा, नहीं तो बैठने लायक नहीं रह जाएंगे। मतलब है कि चाहे अच्छे से अच्छे विषय भोग हों, लेकिन वो शाश्वत क्षेम करने वाले नहीं हैं। इंद्रियों के विषय, इंद्रियों का, शरीर का, मन का, आत्मा का कोई क्षेम करने वाले नहीं है। वो एक तरह की लालसा है, बस लालसा खत्म नहीं होती है। आज आप फिर रख दो 10 मिठाइयां, फिर खा जाएंगे, फिर कल शाम तक निकाल के आ जाएंगे। तृप्ति नहीं होना है। एक शब्द चला करता था, रोटी खाली, क्या बोलते थे? खाली। खाली का मतलब खाली, इधर डाली इधर निकाली, फिर खाली का। बड़ा जबरदस्त संबोधन है कि ज्ञानी इंद्रिय के कोई विषय भोग जो है ये क्षेम करने वाले नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए अच्छा लग गया। जो लोग बलात्कार के मामले में जेल में सड़ रहे हैं, कितना सुख भोगा उनने? कितना सुख भोगा? बोलो। जिस महिला के साथ दुराचार किया, अन्याय किया, उसका जीवन तो जैसा बिगड़ा, जैसी अवनति हुई, जैसा नुकसान हुआ, जैसी बेइज्जती हुई सो ठीक। लेकिन ये आदमी जिसको ऐसे लग रहा था कि बहुत सुखी हो जाएंगे, तो इसको कितना सुख हुआ? कितनी देर का सुख हुआ? बोले क्षण भर का मजा, जिंदगी भर की सजा। इंद्रिय विषय ऐसे ही है। जब हम गंभीरता से विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है कि एक समय में किया गया विचार 70 कोड़ा कोड़ी मिथ्यात्व की स्थिति बांधने में सक्षम है। कितने सागर पर्यंत जीव संसार में भटकेगा, दुखी होगा। यानी इंद्रियां तृप्त नहीं हो सकती हैं, इनको तृप्त नहीं किया जा सकता। और इंद्रिय विषयों से किसी तरह का क्षेम या आनंद नहीं पाया जा सकता। थोड़ी देर को अच्छा लग सकता है, वो शाश्वत नहीं होगा।
और पदार्थ में मिठास हो सकती है, लेकिन मिठास को जानने वाले आप हैं। आप ज्ञानानंद स्वभावी है, जानते आप है। आनंद आपका स्वभाव है, मिठाई का स्वभाव आनंद नहीं है। डनलप के गद्दे को नहीं मालूम है कि मैं कितना कोमल हूं, ये आप मालूम करते हैं। इसी को नहीं मालूम है कि मैं कितना ठंडा हूं, वो जड़ है, मशीन है, ये आप मालूम करते हैं। जो आप मालूम करते हैं ना, तो ये ज्ञाता दृष्टा और आनंद स्वभाव वाले आप हैं। आप पदार्थ के पराधीन मत हो जाइए कि पदार्थ से सुख हुआ। मुनियों का तप करने का एक हेतु ये भी है कि उनने जान लिया कि पदार्थों में कोई सुख नहीं है, पदार्थ पदार्थ है। स्पर्श रस गंध वर्ण मेरा स्वभाव थोड़ी है। एक आदमी ने सम्राट के सामने आग्रह किया कि कुछ व्यवस्था कर दीजिए साहब। अशोक जी बैठे हैं, आ जाते हैं श्रावक, आ जाते हैं लोग जो अच्छे श्रावक हैं, उदार मन वाले हैं। उनके पास अपनी मुसीबत, अपनी दुविधा बताते हैं, हेल्प करो, कर भी देते हैं। राजा से कहा कि आप कुछ तो दे दीजिए, कुछ तो कर दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, हमारा खजाना खुला रहेगा, तुम्हारे नाम से ये पर्ची लिख देता हूं और 12 से 1 बजे तक हमारा खजाना तुम्हारे लिए खुला रहेगा। 7 दिन के भीतर कभी भी आ जाइए, 5 दिन के भीतर कभी भी ले जाइए। पहले दिन चला और देखा बहुत प्रशस्त जगह है और अच्छे मुलायम गद्दे बिछे हुए हैं, आराम कर लें, आज से तो अमीर हो ही जाना है। गद्दे पर लेटा, नींद आ गई। स्पर्श के चक्कर में पूरा घंटा खराब हो गया। जब नींद खुली तो देखा कि समय निकल चुका है। आज का दिन तो गया। राजा ने कहा कल का दिन है, कल चले जाइए। और कल जब निकले देखा काजू कतली, इतनी बढ़िया भोजनशाला, मुफ्त में खाना मिल रहा। और बस जैसे 5 मिठाइयां देखी तो पहले कुछ खा लिया जाए, बहुत दिनों से मिठाइयां खाई नहीं। और रस लेने लगा। मिठाई खाते खाते कब निकल गया समय, रसना में। एक दिन और गया, अगले दिन फिर निकला। सुगंधी के बाजार से निकल पड़ा। इत्र बिक रहा था, सुगंध आ रही थी। सुगंध में एक तो कला होती है कि आप सुगंध वाले की दुकान से कुछ खरीदें न खरीदें, अगर उसके पास भी बैठ जाते हैं तो भी आप सुगंधित हो जाते हैं। और सुगंध वाले की दुकान से निकलने के बाद आप थोड़ी देर खुशबू देते हैं, लेकिन अगर किसी संत के सानिध्य में बैठ गए तो जो चारित्र की सुगंध पैदा होगी वो जिंदगी भर खुशबू देगी, अगले जन्म भी। खुशबू में ऐसे भाग गए भाई साहब की ध्यान नहीं रहा। निकल गया तीसरा दिन भी। राजा ने कहा कि देखो तुम्हारे 3 दिन निकल गए, चौथा दिन है और फिर 5वां है, इसके बाद कोई अवसर नहीं है, आपकी बात भूल मत करना। उसने कहा साहब 3 बार गलती हो गई, अब गलती नहीं करेंगे। और फिर निकले, देखा बहुत बढ़िया मूवी लगी हुई है, बहुत बढ़िया सिनेमा, जाना तो है ही, इतने बढ़िया बढ़िया चित्र, इतने बढ़िया बढ़िया फोटो हैं, एक बार देख ले। बीच में से निकल के चले जाएंगे, लेकिन जब देखना चालू किया तो रंगीन चित्रों में, आभासी दुनिया में ऐसा खो गया कि वो समय भी
निकल गया। घर पर पत्नी ने भी वो डांटा फटकारा, रोज रोज तुम्हें भोजन करा के उधार का ला करके तुम्हें भेजते हैं और तुम रोज समय बर्बाद करके आ जाते हो, आप ध्यान रखना। और जैसे ही अगले दिन निकले तो जिसकी कल्पना नहीं थी, ऐसा बढ़िया सिंगिंग प्रोग्राम हो रहा था, बॉलीवुड नाइट, वो डे में ही हो रही थी। बरसों बाद अपने मन माफिक गायक को सुनने का मौका लाइव मिल रहा था। उसने कहा कि टाइम काफी है, 10-5 मिनट आधा घंटा यहाँ लगाते हैं फिर जाते हैं। और सुनने में जब मस्त हुआ तो सब भूल गया, और इस भूल में ऐसा फूल गया कि ब्याज के बदले मूल गया। जब होश आया तब देखा 5वां दिन भी निकल गया। एक रस स्पर्श में निकला, दूसरा रस में निकला, तीसरा घ्राण में निकला, चौथा चक्षु में निकला, 5वां कर्ण में निकला। अब राजा से खूब आग्रह किया कि कुछ तो दे दो साहब, कुछ तो। राजा ने कहा कि पूरा मौका दिया, अब हो गया तुम्हारा समय पूरा, अब तुम्हें 1 पैसा नहीं मिल सकता। चेतन तत्व को पहचानो, क्यों इस अज्ञान में डूबे हुए हो। चिरम सुषुप्तास्तमसि मूढ़ात्माना कुयोनिषु अनात्मी आत्मभूतेषु ममाहमिति जागृति। यानी समाधि तंत्र का 56वां चिरम सुषुप्तास्तमसि, इस अज्ञान में बहुत काल से सोया हुआ है। मूढ़ात्माना कुयोनिषु, और कौन सी योनियों में? कुयोनियों में। कुयोनि कौन सी है? बोले झाड़ू लगाने वालों की योनि, बुरे आचार वालों की योनि। ये बहुत अच्छी योनि है, इससे भी बहुत बुरी योनियां हैं। एक इंद्रिय पर्याय में जन्म ले लिया और साधारण में जन्म ले लिया तो कोई तुम्हें पहचानने वाला नहीं मिलेगा। अशोक जी 10 लक्षण की पूजा सबने करी, उसमें एक लाइन आई, दमरी रूकन भाग बिकाया। किस किस को याद है? दमरी रूकन भाग बिकाया। दमरी रूकन भाग बिकाया मतलब क्या? इसका अर्थ बताएंगे विनोद जी। दमरी रूकन भाग बिकाया, अपन आज की भाषा में सरल शब्दों में समझो तो दमरी मतलब दमड़ी, वो बोलते ना चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब एक था जैसे पैसा होता है, इस टाइप का एक लेने देने का एक, क्या बोलेंगे उसको, आदान प्रदान करने का रुपया टाइप से समझ लो। तो दमरी रूकन भाग बिकाया, एक दमड़ी के भाव में जितना ले जाओ। पालक के पत्ते हैं, आलू है, 5 रुपए में ले जाओ आधा किलो आलू। कितनी जीव राशि है उसमें? अनंत जीव राशि। जो आलू है वह साधारण युक्त प्रत्येक वनस्पति है, और वो साधारण युक्त प्रत्येक वनस्पति हमेशा साधारण रूप में रहेगी। अनंत निगोरिया जीव है, इस भाव तोल दिया जाएगा। बोले क्या कीमत रहेगा? कई बार श्रावक समझ नहीं पाते हैं।
साधारण जो वनस्पति होती ना, लौकी, तोरई, ये भी जब छोटी छोटी होती है, छोटे छोटे आम, छोटी छोटी भिंडी, जब तक इसके ऊपर लाइनिंग ना आए, जब तक इसके ऊपर ठीक से रोए ना आए, जब तक इसके बीज थोड़े पक्के ना हो, तब तक ये साधारण की श्रेणी में आता है। सुनना, एक श्रावक के यहाँ चर्या हुई तो टिंडे की हमने निकाल दिए, उसमें बीज ही पक्के नहीं हुए थे, बीजों का ही कोई रूप नहीं आया था, इतने मुलायम, इतने छोटे छोटे। किसी और के यहाँ तोरई में ना कोई लाइनिंग आई, ना उसमें कोई रेशा बना, ना उसमें कोई बीज पड़ा। ये तोरई है क्या? और तोरई तो है महाराज, तोरई है, लेकिन ये श्रावक के भी खाने लायक नहीं। समझ में आ रहा अम्मा? भैया छोटे छोटे कोमल कोमल तोल देना। श्रवण बेलगोल में हमने एक चीज देखी, हमारी चर्या होती थी तो वहां जो सब्जी श्रावक श्राविका तैयार करते थे, उसमें कई बार रेसे रहते थे, कई बार वो इतने पक्के रेसे रहते थे कि दांतों से चबाने पर भी वो रेसे चबते होते ना, साथ में पड़ जाते रेसे, दांतों ही से उनको चबाना पड़ता था। तो एक दिन विचार आया कि यहाँ के लोग कंजूसी करते हैं क्या, कि जो सब्जी एकदम बड़ी हो जाए, पक जाए, रेसे पड़ जाए, बड़े बड़े बीज पड़ जाए, फिर लाएंगे। तभी फिर से रिवीजन हुआ साधारण और प्रत्येक वनस्पति के विषय। तो ये ध्यान में आया कि दक्षिण भारत के लोग भले बहुत बड़े पंडित हो ना हो, लेकिन जो लोग भी समझते हैं वो वनस्पतियां इस ढंग की उपयोग करते हैं जो साधारण वनस्पति की श्रेणी में ना आए। फिर एक प्रसंग और याद आया, जब 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो एक अध्यापक थे सुरेश चंद्र जैन, अच्छे विद्वान थे, साहित्य के साहित्याचार्य। तो अक्सर कर बच्चे लोग बोलते हैं विद्यार्थी के सर बहुत कंजूस है, क्योंकि उनकी पे भी बहुत ज्यादा नहीं थी। धार्मिक विद्यालयों में पुजारी और पंडितों को कितना देते हैं लोग, जबकि सरकारी लेवल से कुछ तो उनको लेवल बिठाना चाहिए। मेहनत तो वही कर रहे हैं ना, कुछ तो कभी कभी आपस में बोलते थे कि देखो सर, जब बोले बाजार उठने का वक्त होता है, जब सब्जियां सब बिक जाती हैं तब लेने जाते हैं, और आखिर में जो बचती हैं ऐसी बड़ी बड़ी मोटी मोटी सब्जियां ये सस्ते में। जब इसका अभ्यास किया, अध्ययन किया, तो एक बात समझ में आई कि ना वो सर कंजूस थे और ना ये श्रावक कंजूस है। अभी तो ये समझदार है कि कोई भी सब्जी जब तक पूरी तरह से परिपक्व ना हो जाए, तब तक जब तक कि उसमें एक धारी ना पड़ जाए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम, जब तक एक औसत उसमें रेसे पड़ना चाहिए, उसके बीज में थोड़ी सी कठोरता पैदा हो, तो साधारण से प्रत्येक की श्रेणी में जाएगी, तब जाके वो श्रावकों के खाने योग्य रहेगी। एकदम कोमल कोमल भिंडी, बीज ही नहीं पड़ा उसमें। वो बात चल रही है कि ऐसी पर्याय में भी इस जीव ने जन्म लिया, जब लिया यूं रखे, तौल दी, ले जाओ, 5 रुपए की तौल दी। कितनी जीव राशि उसमें माताओं, बहुत कोमल, जिसमें बीज ही नहीं आया है, जिसके रेसे नहीं आए हैं, जिस पर धारी नहीं आई है, तोड़ते हैं और एकदम समान टूटती है। तो बोले ऐसी कुयोनियों में भी ये जीव गया जब ऐसे तौल दिया गया। आज हम इतने अच्छे स्तर पर आ गए हैं, अनात्मी आत्मभूतेषु ममामिति जागृति, फिर भी सोया हुआ है, पर पदार्थों को अपना मान करके यह मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा है। तुम कह सकते हो ये मेरा है, घर को तुम कहते हो मेरा, घर कभी नहीं करता। घर कहता कभी हम तुम्हारे हैं? कोई चेतन हो तो भले कह दे हम तुम्हारे लिए
वो कहेंगे तुम हमारे लिए। कितने साल के लिए? जितने साल जिए। उसके बाद ज्ञानी, ज्ञान में तो ले लो, ज्ञाता दृष्टा हम सभी हैं। ज्ञान में तो ले लो इस चीज को कि इतनी सारी कुयोनियों में कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई, इतने सारे शरीर पाकर के भी कुछ नहीं मिला, इंद्रिय विषयों ने आज तक हमें कोई तृप्ति नहीं दी। सुबह खाते हैं शाम तक खाली हो जाता है, शाम को खाते हैं सुबह तक। ऐसे में कम से कम रात्रि भोजन के त्याग का नियम तो पाल ही लो। कितना ही डालो, निकलना तो है ही बाहर। रात को नहीं डालेंगे, कम से कम 12 घंटे का उपवास का फल हो जाएगा। यह विचार करना, यूं 10 उपवास करे तो कितना ज्यादा परिश्रम हुआ, कितनी थकान। लेकिन अगर 1 महीने रात्रि भोजन का शुद्ध त्याग कर दिया ना, 1 महीने तक रात में पानी भी नहीं पिएंगे तो 15 दिन के उपवास का फल बिना उपवास किए मिल जाएगा। मूढ़ात्मा ना, मूर्ख बहिरात्मा तमसी अज्ञान अंधकार में, कुयोनियों में, नरक निगोद आदि में, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि में, 1 इंद्रिय पर्याय में खूब चिरकाल तक रहा, सुसुप्ता, सोता रहा। कोई पता है क्या? ये जो खड़ा है आम का पेड़, अशोक जी बोल रहे थे, है ना, इस साल का वृक्ष इतना बड़ा हो जाएगा और इसकी पूरी रखवाली होगी, ये अमुक का पेड़ है, तमुक का पेड़ है तो। और वो जिस पर्याय में, उस पर्याय में जितना आयुष होगा उसको रहना पड़ेगा। तो जहां खड़ा कर दिया वहां उसको खड़ा कर रहना पड़ेगा। वेदन तो वो कर रहा है, पानी मिल गया तो खुशी महसूस कर सकता है। कई बार हमें भी फील हो सकता है, पौधों को पानी दो तो पौधे थोड़े से एनर्जेबल दिखने लगते हैं। जब तेज आंधी चलती है तो पौधे जबरदस्ती में जितने झूमते हैं सो झूमते हैं। आप गौर करना कभी कि जबरदस्ती में जितने तूफान हिलाता उतने हिलते हैं, लेकिन उनकी कोशिश रहती है जैसे वो बंधे रहे, पत्ते उनके सुखड़े रहे, फल उनके गिर ना जाए। आप गौर से देखिए कभी प्रकृति को, कोशिश कर। और जब हल्का मौसम और एक हल्की सी हवा चलती है तो खुद झूमते हैं, उससे ज्यादा झूमते हैं। मतलब जितना उनसे हो सकता, क्योंकि बिना मन का है, एक केंद्रीय है, लेकिन है तो अजीब। सुसुप्ता कुयोनी सो, एक इंद्रिय पर्याय में सोए हुए हैं। सोए हुए मतलब क्या कर सकते, क्या कर सकते बताओ? वे चाहें कि नहीं, मुझे नहीं यहां खड़े होना, मुझे तो अच्छी मिट्टी में खड़ा कर, नहीं हो सकता। कौन सुनने वाला? पेड़ पौधे वनस्पति जल वायु पानी भी लोग कैसे फैलाते, आग भी कैसे जलाते, सब चीज का कम से कम जीव राशि है। कोई योनि में सोए हुए हो, पेड़ की योनि में। अब जब उस योनि से मुक्त हो, और अगर मान लो कि कोई शुभ का आश्रय बंद हो गया तो इंसान भी बन सकता है। पेड़ की पर्याय से निकला हुआ जीव, धवला जी में लिखा है सतखंडा का, पेड़ से निकला हुआ, पृथ्वी से निकला हुआ, जल से निकला हुआ, इन 3 स्थावरों से निकला हुआ जीव इंसान बन सकता। 2 इंद्रिय आदि से आया है, लेकिन इंसान बन के भी सोते रहे। पेड़ बन के सो रहे थे, कोई बात नहीं, वहां चांस नहीं है जागने की। और इंसान बन के भी पेड़ की ठूंठ की तरह सोते रहे तो क्या मतलब? जागने का वक्त है। पर्यूषण हमें जगा के गए, अब साल भर जागते रहे, सही रास्ते चलते रहे। यानी अनात्मीय भूतेषु ममाहम इति जागृति, जो अनात्मीय पदार्थ है ये मैं हूं। आई एम बॉडी, आई एम
मैं शरीर हूं क्या? मैं शरीर नहीं हूं। आई एम सोल, मैं आत्मा हूं। पदार्थ में नहीं हूं। पदार्थ मेरे उपयोग के लिए हो सकते हैं, उपभोग के लिए हो सकते हैं, लेकिन मैं पदार्थ रूप नहीं हो सकता। लोगों के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये होती है, समस्या ये होती है कि जिस जड़ का उपयोग करना चाहिए वो उसकी सुरक्षा करते हैं, और जिस चेतन की सुरक्षा होना चाहिए भी उसका उपयोग करते हैं। जड़ चीजों के पीछे चेतन रिश्तों को खराब कर देते हैं लोग, जबकि जड़ समझ में आ रहा, पुद्गल, पर, पदार्थ, ऐसा सूक्ष्म विज्ञान है जिनवाणी का। और इस जिनवाणी के सूक्ष्म विज्ञान को जो जानते हैं, समझते हैं, उनका जीवन मंगलमय बनता है। यानी विषय कसाय के भाव आत्मा के लिए अहितकारी हैं। इसी में समय गुजरता जाता है। एक इंद्रिय में कितना समय निकल गया, दो इंद्रिय में कितना समय निकल गया। बोले इस जीव को साधिक 2000 सागर के लिए 30 पर्याय मिली है। कितना बोलो सभी लोग एक बार। इस जीव के लिए ये जो 30 पर्याय मिली है ना, साधिक 2000 सागर। कितना? 2000 सागर। आप कहोगे सागर बहुत बड़ा है, 2000 सागर बहुत मिली, लेकिन 30 के लिए मिली है, इंसान के चोले के लिए नहीं। इंसान की तो गिनती के भाव आएंगे इसमें, और हमें जो भाव मिला हुआ है ये सबसे बेशकीमती। आप इसकी कीमत किसी संपत्ति से नहीं कर सकते। अगर इस देह से साधना की जाए तो आत्मा परमात्मा हो जाएगा। बोलते ना कड़वी तुमड़ी होती है, कड़वा तुम्बा, क्या बोलते आप लोग? कड़वा होता है लौकी जैसा, तुमड़ा जैसा, कुमड़ा जैसा, कद्दू। जब तक वो इनका सही शब्द नहीं आएगा तब तक बत्ती नहीं खुलेगी। लेकिन वो सूख जाता है तो पानी में डूबता नहीं है। क्या बोलते हैं अशोक जी? उधर बुंदेलखंड पर तो तुमड़ा बोलते हैं, तुमड़ी बोलते हैं, तुम्बा बोलते हैं। और लौकी जैसा होता है, गोल होता है, इतना बड़ा हो जाता है। कई लोग उसको पानी भरने के काम में भी पहले लेते थे, कमंडल भी बना लेते थे। हाँ, तो जो कड़वा होता है अगर उसको खा लिया तो कई बार आदमी का मरना तक हो जाएगा। वो आता ना, एक मुनिराज को आहार दे दिया रानी ने गुस्से गुस्से में, और उनको कड़वी तुमड़ी खिला दी और मुनि का मरण हो गया। बहुत खतरनाक कहानी है। मुनिराज आ रहे थे शहर की तरफ, तो राजा ने कहा कि रानी जाओ मुनि का आहार करा के आओ। रानी को इतना, राजा की तो आज्ञा मानना पड़ी, लेकिन मुनि पर गुस्सा आया। मैं राजा के साथ वन क्रीड़ा के लिए जा रही थी और ये अभी आ गए, अब मैं इनको मजा चखाती हूँ, अब मैं इनको कराती हूँ आहार। बताइए कैसी नास्तिक बुद्धि। और उसने कड़वी तुमड़े का आहार दे दिया। मुनिराज का जहरसान नहीं हुआ, मतलब इतना कड़वा हो सकता है वो, लेकिन बोले अगर ये जिंदगी भी आपकी कड़वे तुमड़ी की तरह है, खा लो तो मर जाओ, और सुखा लो तो सूख जाए तो नदी में डूबती नहीं है वो पानी में। खा लो तो मर जाओ, और सुखा लो तो संसार सागर भी तर जाओ। सुखा लो मतलब तपस्या करके, त्याग करके देह को सुखा लिया।
तो संसार भी तैरने के काम आ सकता है। अपन सभी इस मंगल में जिन मार्ग को समझें, जिन वाणी के सूत्रों को पकड़ें और देह के स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करें। देवशास्त्र गुरु की आराधना का यही महामंगलकारी फल होगा कि हमें भेद विज्ञान हो, हम अपनी भूमिका के अनुसार कर्तव्य करते हुए आत्मदृष्टि संपन्न बने और इस भाव से पार जाने का उपक्रम करते रहे। सब जीव सहज शांत दशा को उपलब्ध हो, स्वस्वरूप को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलिए आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। आइए